व्यूअर्स, मैं वीपी यादव अपने ऑर्बिट एजुकेशन सर्कल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग जो चल रहे हैं वो सुपर फास्ट सीरीज पे चल रहे हैं बोर्ड की, और वो सुपर फास्ट सीरीज में मैंने अपने दो पार्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दो पार्ट जो है मैंने आपको बना के वीडियो सेंड किया, यूट्यूब पे देखा भी होगा। और उसके बाद अब हम जो चल रहे हैं उसका पार्ट 3 है, और इस पार्ट में भी मैं बोर्ड से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पार्ट 3। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चलिए मैं लिखता हूं क्वेश्चन है हमारा sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इज -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये जो है इक्वल टू किसके आएगा, 1 के आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सीरीज का, और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसे। ये प्लस रहेगा, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमने क्या किया, इसे साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां आई थिंक माइनस आना चाहिए, क्वेश्चन जो पूछ रहा है। मैंने क्या किया, इसके बाद साइन, इससे मैं अगर लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, इस टाइप से। फिर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, और यहां भी हम लोगों ने क्या किया, क्यूब कर दिया। ये 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कंटिन्यू हमारा ऐसे चलेगा। अब हमने क्या किया, यहाँ जो फॉर्मूला है हमारा, एक फॉर्मूला यूज किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वो फॉर्मूला आपको याद भी होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा, ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है जिसका मैं यहाँ यूज करूंगा। यहाँ देखिए आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा ए प्लस बी आ जाता है। और फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए बी का मीन्स हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप से मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया। लास्ट में हमारा चल रहा है 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने एक चीज नोटिस की, यहां पर हम ऐसा है, यहां प्लस ही रहना चाहिए। ओके, यहां मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू होगी हमारी 1। यहां से आप देखो कितना बचेगा हमारा, यहां से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इस टाइप से आ गया। यहां हमने देखा कि अब ये पोर्शन अलग है हमारा बिल्कुल, और 1 से ये 1 की वैल्यू यहां लगा दी बाई आइडेंटिटी। अब यहां से यहां देखो आप कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, इसका कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, और यहां से आपका कितना बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। कितना आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का परफेक्ट स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर, तो 1 आ गया। और ये हमारी क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड। तो इस टाइप से आपने देखा कि ये सारी चीजें मैंने कैसे की, बहुत इजीली है। इस चीज को विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और यहां हमें प्रूव करके लाना क्या है, ये देखो क्वेश्चन है हमारा, if cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, देन प्रूव दैट दिस। यानी गिवन कंडीशन हमारी है, उसको हम लेके चलेंगे। तो आप देखिए गिवन क्या है, हमें गिवन है हमें
cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। अब मैं चाह रहा हूं मुझे लाना किसमें, cos और sin में, यहाँ, ठीक है। तो इसके कई और भी मेथड है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर मैंने सोचा कि चलिए ऐसा करते हैं, sin थीटा और √2 cos थीटा माइनस के cos थीटा, इस टाइप से लिखा मैंने, और यहाँ लिखा sin थीटा, और यहाँ से देखो आप क्या कॉमन है, यहां से कॉमन है हमारा cos थीटा। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इतने के बाद मैंने दोनों साइड में क्या किया, √2 + 1 से मल्टीप्लाई किया, √2 + 1 से बोथ साइड को क्या कर दिया है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर √2 + 1 sin थीटा, और यहाँ एक बार ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये चल रहा है इसके अंदर हमारा कितना, cos थीटा। तो यहाँ से √2 + 1 sin थीटा, और यहाँ से 2 - 1 cos थीटा। तो आपने ये चीज नोटिस की, √2 + 1 यहाँ आ रहा है हमारा sin थीटा, ये आ रहा है, यहाँ से सिर्फ बचा हमारा cos थीटा। अब मैं क्या करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे साइन सेपरेट लेके आना है। तो यहां मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आ गया हमारा √2 sin थीटा प्लस कितना sin थीटा, और इधर हमारा क्या बचा हुआ है, cos थीटा। तो इस टाइप से हमने क्या किया, √2 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस के कितना sin थीटा। तो हमने ये देखो, अब हमने इसे सीधा करके लिख लिया, और इस टाइप से हमारा रिजल्ट बहुत इजीली हमें मिल गया, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और उस क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारा, लिखा है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, देन प्रूव दैट, क्या लिखना है, p² - 1 और p² + 1 इज इक्वल टू sin थीटा। तो सिंपली इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से कर सकता हूं, या तो ऐसा करूं मैं कि p की वैल्यू उठा के पुट अप कर दूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। और अगर या इससे ना होके यहां देख रहे हैं -1 और +1 दिख रहा है, यानी कि रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसका यूज करके हम लोग इसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं सिंपल मेथड से आपको बताता हूं। जो चीज हमें गिवन है मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूं, p = sec थीटा प्लस tan थीटा। p = यहां से हमने क्या किया, इसे कन्वर्ट कर लिया, और ये हमारा आ गया। तो p यहां से अगर देखें तो एलसीएम आया, कितना आ जाएगा हमारा, cos थीटा, और यहां आ गया sin थीटा। अब इसके अंदर आपने एक चीज नोटिस की कि p² आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मैंने दोनों साइड्स का स्क्वायर किया, देन p² कितना हो जाएगा हमारा, 1 + sin थीटा स्क्वायर और cos² थीटा। क्लियर। अब यहां करना क्या है हमें, मैं क्या करता हूं इसे कि p² 1 ऐसे चल रहा है, और मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया बाय प्रॉपर्टी। एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताया, cos² थीटा होता है 1 - sin² थीटा। अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने क्या किया, इसके बाद आपने देखा कि p² 1, यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1 + sin थीटा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 1 टाइम मैंने ऐड कर दिया इसे, a² - b², और 1 टाइम क्या किया मैंने, इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहां से आपने नोटिस किया ये प्लस वाला स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो p - 1 यहां हमारा आया 1 + sin थीटा, नीचे 1 - sin थीटा। अब यहां हम लोग एक रूल यूज करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ। तो ये आप क्या करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम में इसके साथ में ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड किया और इसी में से इसे सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। सेम प्रोसेस इसके साथ इधर हमने राइट हैंड साइड में किया, और 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ 1 + sin थीटा
माइनस के 1 माइनस साइन थीटा। इस टाइप से मैंने इस लॉ को यूज कर लिया है। अब यहाँ पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, आप इसे क्या करोगे, ओपन कर दोगे ब्रैकेट्स को, प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में हमारा आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा और माइनस 1 प्लस साइन थीटा। इस टाइप से मैंने देखा ऊपर वाले सेक्शन में हमारा साइन थीटा कैंसिल होता है और नीचे वाले में 1 कैंसिल होता है। देन पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 साइन थीटा। तो इस टाइप से मैंने ये कैंसिल कर लिया, यहाँ हमारा 1 आ गया। अब मैंने क्या किया, इसे मैं चेंज कर लेता हूँ। देन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा। या हम लोग इसे सीधा करके लिख लें, ये हमारा पूरा डेरिवेशन आ गया। और ये सबसे इजी मेथड है क्योंकि वो मेथड अदर जो है वो लेंथी है और ये सबसे इजी है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि क्या लिखा है, x इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी, y इज इक्वल टू आर साइन ए साइन सी और z इज इक्वल टू ए। ये चीज है गिवन है हमें और हमें प्रूव करके क्या लाना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पहले मैंने राइट हैंड साइड ली। राइट हैंड साइड लेके देखा आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं यहाँ वैल्यू पुटअप करूंगा, x की वैल्यू है हमारी r sin a cos c प्लस y की वैल्यू है हमारी r sin a sin c, ये स्क्वायर है, प्लस z की वैल्यू है r cos a, इसका स्क्वायर है। अब यहाँ मैं इस स्क्वायर को अगर बोलूंगा तो आप देखो साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर c प्लस यहाँ से क्या हुआ r स्क्वायर साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। यहां से हमने नोटिस किया क्या कि आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए कॉमन है दोनों में से, तो आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए कॉमन, कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी। और यहां से हमारा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए चल रहा है, ये हमारी आइडेंटिटी है। इट मींस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहां से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और यहां से मैंने क्या किया, आर स्क्वायर को जब कॉमन निकाला तो हमारा बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कितना, कॉस स्क्वायर ए। तो इस टाइप से फिर से आइडेंटिटी आ गई, ये 1 हो गया और ये हो गया आर स्क्वायर। इट मींस ये हमारी कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस टाइप से हमने देखा कि ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है, देखने में जरूर इसका साइज बड़ा है बट ये क्वेश्चन इजी है। इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन मैं और कराता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। p sin क्यूब अल्फा प्लस q cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा cos अल्फा। और दूसरी कंडीशन हमारी p sin अल्फा माइनस q cos अल्फा इज इक्वल टू 0। देन प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करके लेके आना। अब जो हमें गिवन है हम उससे लेते हैं। पहले गिवन क्या है, हमें पहले चीज तो है p sin अल्फा माइनस q cos अल्फा इज इक्वल टू 0। देन p sin अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, q cos अल्फा। आप चाहे तो इक्वेशन 1 लिख लीजिए। और दूसरी चीज क्या गिवन है, हमें लिखा है p sin q अल्फा प्लस q cos q अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा इंटू कितना, cos अल्फा। अब यहां करेंगे हम इक्वेशन 1 का यूज। ठीक है, तो अब यहां मैं इसे कैसे लिख लूं कि p sin अल्फा एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया मैंने और यहां से हमारा बचेगा कितना, साइन स्क्वायर अल्फा और फिर यहां से बाकी सेम रहेगा हमारा ऐसा। यहां से मैंने नोटिस किया कि यूजिंग इक्वेशन 1 जब मैंने पहले इक्वेशन का यूज किया तो p sin अल्फा को क्या लिख सकते हैं, q cos अल्फा, यानी q cos अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के q cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। तो इस टाइप से आपने देखा यहां से कॉमन क्या जाएगा हमारा, q cos अल्फा कॉमन आ गया और यहां से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। और इस टाइप से हमने देखा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
और 1 और यहाँ हमारा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इस टाइप से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा और हमें जो वैल्यू मिली क्यू की वो कितनी हो गई, वो हो गई हमारी साइन अल्फा। तो इस टाइप से हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू का यूज कहां करेंगे, पुट Q इज इक्वल टू कितना, साइन अल्फा इन इक्वेशन किसमें हम लोग करेंगे इसे, फर्स्ट में। तो हमने देखा कि P जो है हमारा P साइन अल्फा इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमारी है साइन अल्फा इनटू कितना हो गया हमारा कॉस अल्फा। तो यहां से हमें ये कैंसिल होने के बाद P की वैल्यू हमारी कॉस अल्फा आ गई। इस टाइप से दोनों वैल्यू मिल गई हमें। अब हमने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो पी स्क्वायर हमारा हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर अल्फा। और ये प्रॉपर्टी होती यानी हमारी आइडेंटिटी है। तो इस टाइप से हमने देखा कि हमारा रिजल्ट हमें मिल गया इजीली। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्या है, इफ एक्स कॉस थीटा माइनस है ना, a cos थीटा माइनस b sin थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, देन प्रूव दैट क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें प्रूव करके लेके आना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं और देखो आप गिवन कंडीशन जो हमारी है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें गिवन है पहले से ही, क्या चीज गिवन है, गिवन है हमें कि x इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा और y इज इक्वल टू हमारा कितना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। हमने क्या किया, अब हम लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप यहां से देखो, हमने पुट की x की वैल्यू हमने इस पर पुट कर दी और फिर y की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग सिंपली। और होल स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर है। हम लोग इसे ओपन करेंगे, देखो तो फर्स्ट का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया हमारा। अब मैं इसे ओपन करूंगा सेम ऐसे, ए स्क्वायर है ना, यहां से हमारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये देखो, ये माइनस का और ये प्लस का पूरा पूरा कैंसिल हो गया। यहां से हम लोग देखेंगे ये ए स्क्वायर वाला पोर्शन इसके साथ में ले लेंगे, देन ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा हमारा, आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब हम बी कॉमन लिखा इसमें ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये चीज है और हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है, हमारी आइडेंटिटी है, सिंस क्या मालूम है हमें कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज यानी आइडेंटिटी ये मैंने यहाँ यूज कर ली। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखा आपने इजीली हमारा कितना राइट हैंड साइड हमारी आ गई। तो इस टाइप से हमने क्या किया, ये वाला क्वेश्चन अपना प्रूव कर लिया। इजी है, कोई ऐसी टिपिकल चीज नहीं है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है मैंने, देखो यहां इन्होंने कहा है कि यदि यानी इफ tan a प्लस साइन इज इक्वल टू m और क्या है दूसरा एंड tan a माइनस साइन a इज इक्वल टू n, सॉरी यहां लिखा है हमारा n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट m और इंटू n। तो हम वैल्यूज निकालेंगे। देखिए दो टाइप से निकल सकते हैं, आप दोनों साइड लेके आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या करूं, पहले मैंने एक साइड ले ली, सपोज दैट मैंने क्या किया LHS ले ली इसकी m स्क्वायर n स्क्वायर। तो आप इसे सिंप्लीफाई करें तो किस टाइप से, देखो आप मैंने यहां क्या किया, m की वैल्यू कितनी है हमारी tan a प्लस साइन a और का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा ऐसे tan a माइनस साइन ए इसका होल स्क्वायर हो गया। अब मैंने क्या किया, सिंपली आप दो तरह से कर सकते हो, या तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कर लो या एक बार इसे ऐड कर लो, एक बार सबट्रैक्ट कर लो। चलो हम ऐसा करते हैं, इसे होल स्क्वायर से खोलते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर
प्लस 2ab। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इससे ब्रैकेट में यहां गलती के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैंने क्या किया है, इसे ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसे एक्सपेंड किया है ब्रैकेट के अंदर, tan a और कितना sin a, इस टाइप से मैंने इसे कर दिया। अब इसका ब्रैकेट को मैं क्या करता हूं, ब्रेक कर लेता हूं, देखो आप, ठीक है, प्लस 2 tan a और कितना sin a, यहां से देखो आप, ठीक है, और माइनस का कितना tan स्क्वायर a, माइनस का sin स्क्वायर a, और प्लस का 2 tan a और कितना sin a। यहां से मैंने क्या किया, देखो आप, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा कितना आ गया 4 tan a इंटू कितना sin a। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी निकल के आ रही है वो कितनी आ जाएगी, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन में 1 ले लेता हूं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग चलते हैं, यहां देखो लिखा क्या है 4mn। अब मैं ऐसा करता हूं, यहीं से सॉल्व करके दिखाता हूं। मैंने इसकी राइट हैंड साइड ली और देखा आपने कितना है 4√mn, प्लस माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, ठीक है, तो नहीं करते हैं तो चलो ठीक है, प्लस माइनस 4। अब मैंने क्या किया यहां से, अब मैंने m और n की वैल्यू पुटअप कर दी। m की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, ये लिखा है tan a और प्लस sin a, ऐसे ही tan a माइनस के कितना sin a, ये देखो 1 टाइम ऐड हो रहा है, 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इट मींस 4 प्लस माइनस का अंडर रूट कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर a माइनस कितना sin स्क्वायर a। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 4 ये चल रहा था हमारा, जो 4 चल रहा था हमने लिखा प्लस माइनस 4, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर हम चाहें तो सॉरी यहां पर प्लस माइनस 4, और यहां से इसे मैंने किसमें ब्रेक किया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। यहां करने के बाद देखो आप प्लस माइनस 4, यहां से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर ए हमारा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉमन हो जाएगा, और यहां से 1 अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब कॉस किसका अपोजिट होता है, प्लस माइनस 4, यहां हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 विच इज इक्वल टू कितना, tan स्क्वायर ए। देखो यहां से अब प्लस माइनस 4, यहां मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए, और यहां मैंने लिखा कितना tan स्क्वायर ए, और चाहो आप जब इसे रूट से बाहर लेना तो 4 और ये साइन ए इंटू कितना tan। तो ये जो वैल्यू निकली हमारी वो किसकी निकल के आ रही है, ये वैल्यू हमारी निकली थी प्लस माइनस 4 अंडर रूट m और n की। ठीक है, ये mn की वैल्यू आ गई। तो आपने ये नोटिस किया कि ये इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों इक्वेशंस कैसी हैं, इसकी वैल्यू ये आ रही है, इसकी वैल्यू भी कैसी है, ये आ रही है। ठीक है, ये प्लस माइनस का मीन्स यहां इन्होंने कहा है कि इधर से भी आप देखोगे तो प्लस माइनस ही आना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी क्या करेंगे, हम इसे ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन किससे 2। इससे हमने देखा रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 यहां लिख दे रहा हूं, चलो मैं, और यहां के बाद देखो आप क्या आ जाएगा, देयरफॉर हमारा जो मिला वो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट mn। तो इस टाइप से ये हमारा रिजल्ट कैसा हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा है, प्रूव दैट 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू कितना cos 2a।
इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि cos 2a के दो फॉर्मूले आप जो है देख लीजिए। cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये साइन के लिए है और ये cos के लिए है। तो जहां हमें जैसे रिक्वायरमेंट होती है हम उसी टाइप से क्या करते हैं, वहां फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ और यहां से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी सॉल्यूशन मैंने ले लिया और सॉल्यूशन लेने के बाद देखो स्टार्ट करते हैं। लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मैंने कहा एक चीज और भी होती है, आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि मैं इसे साइन और कॉज में ब्रेक कर लेता हूं। 1 माइनस ये कितना हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन ये कितना हो गया कॉज स्क्वायर ए। ऐसे ही सेम मैंने क्या किया नीचे वाले पोर्शन में भी किया 1 प्लस यहां फिर से साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना कॉज स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या किया, यहां से आप एलसीएम लेंगे तो देखो आप कितना आ जाएगा कॉज स्क्वायर ए, इससे इसकी मल्टीप्लाई हुई देन कॉज स्क्वायर ए माइनस कितना साइन स्क्वायर ए। ये ऊपर का पोर्शन हो गया हमारा और अब हमारा नीचे का पोर्शन देखो आप, नीचे के पोर्शन में कितना हो गया कॉज स्क्वायर ए, वैसे ही सेम और यहां कितना आया कॉज स्क्वायर ए प्लस कितना साइन स्क्वायर ए। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारा जो बचा हुआ है पोर्शन वो क्या है हमारा, वो है हमारा कॉज स्क्वायर ए माइनस का कितना साइन स्क्वायर ए और नीचे कितना है कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, मेन चीज क्या है, यहां देखो आप ये आइडेंटिटी होती है और चाहो तो यही लिख दो और अगर आपके पास जगह है तो आप साइड में लिख सकते हो। सिंस कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और ये होता है कितना cos 2a के इक्वल, यानी cos 2a के इक्वल हो जाता है। ऐसे ही ये वाला क्या है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, ये कितना होता है हमारा 1 हो जाता है। तो इन आइडेंटिटीज को मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने ये यूज कर ली है और यहाँ आप देखो फर्स्ट वाली टर्म जो हमारी कितनी आ गई cos 2a अपॉन में 1 यानी कितना हो गया cos 2a। ये हमारी कौन सी साइड आ गई RHS। कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th। प्रूव दैट, यहाँ लिखा है 1 प्लस cos 2a और हमारा 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू cot स्क्वायर ए। ये अदर फॉर्म में भी हमें मिल सकता है, जैसे हमारा अगर मैं इसे चेंज कर देता हूं अगर 10 में तो कैसे हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएंगे यानी कि 1 माइनस cos 2a 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूं, जहां से चाहो वहां से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और मैं सॉल्यूशन देखो आप इसका, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कर दो। चलिए मैं यहीं से कर देता हूं cos 2a अपॉन कितना है 1 माइनस के cos 2a, इसे 1 प्लस, याद रखो मैंने अभी दो फॉर्मूले आपको ये बताए थे। तो cos 2a जो होता है हमें जब भी प्लस में आए तो आप cos, जब प्लस के लिए हमेशा ये यूज करते हो, माइनस के लिए हमेशा साइन वाला फॉर्मूला। तो ये प्लस वाला है तो 1 प्लस, मैंने यहाँ cos 2a का कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा जो कि प्लस में है हमारा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि ये प्लस 1 मुझे कैंसिल करना है इसीलिए माइनस वाला। अब यहां मैंने क्या किया 1 माइनस cos 2a को लिख सकते हैं कितना। अब यहां जब भी cos माइनस में मिलता है तो आप कौन सा यूज करेंगे 2 sin स्क्वायर a। तो इस टाइप से हमने देखा। अब यहां पर हमारा देखो आप 1 प्लस 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे 1 माइनस 1 अंदर इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस। आपने एक चीज नोटिस की 1 माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल, यानी कि 2 cos स्क्वायर ए अपॉन 2 sin स्क्वायर ए। क्लियर, यहां तक तो हमें सब समझ में आ रहा होगा। सिंपल दो फॉर्मूले पुटअप करने हैं हमें, मैंने ये कैंसिल किया, आपने देखा रिजल्ट में क्या आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर ए। इट मींस मैंने यहां से ये राइट हैंड साइड निकाल दी। ठीक है, तो आपने ये नोटिस किया कि हमारा ये इतना आ गया है। अगर हम इसी को अपोजिट करेंगे यानी कि ये आप खुद करके देखेंगे, इसका जस्ट अपोजिट सेम प्रोसेस है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, नहीं आएगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अपनी जिस क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं तो ये देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा। ये क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। बहुत आप सारे स्टेप पे बड़ा ध्यान से समझिएगा और मैं समझता हूँ ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद आप देखो कितना लिखा है, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा प्लस का 1 और अपॉन में कितना है हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब एक चीज याद रखनी है, रिजल्ट लाना है सेक और टेन में। मैंने सोचा अब सेक और टेन में कैसे कन्वर्ट करूं इसे में, तो मुझे लगा कि अगर मैं हर एक टर्म के अंदर कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो मुझे लगता है कि ये सेक में और टेन में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो मैंने हर टर्म में ऐसे ही किया है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस के फिर से कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहां से 1 अपॉन कितना कॉस थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां से देखो आप, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया टेन थीटा माइनस 1 प्लस ये कितना हो गया हमारा सेक थीटा। सेम ऐसे यहाँ नीचे होगा हमारा टेन थीटा फिर प्लस का 1 और ये कितना हो गया सेक थीटा। अब सोचा अब क्या करना चाहिए हमें, तो हम एक काम करते हैं कि इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को मैंने एक साथ लिख लिया और माइनस 1 अलग कर दिया। ठीक है, चाहो ऐसे लिख लो आप, और नीचे मैंने इस पोर्शन को ऐसे लिख दो, चाहो टेन थीटा माइनस का कितना है हमारा सेक थीटा प्लस का 1। अब मैं आगे चलता हूं, ऐसा करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं मैं इससे, मुझे चाहिए सेक और टेन में, यानी कि नीचे सेक टेन, यहां तो कहीं आता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। फिर मैंने क्या किया, इसमें टेन थीटा और प्लस सेक थीटा से मल्टीप्लाई माइनस वाले से की। चलो ठीक है, मैंने यहां से क्या किया, इस वाली टर्म के अंदर टेन थीटा और प्लस कितना है हमारा सेक थीटा और माइनस 1, इस टर्म में मैंने क्या किया है, टेन थीटा और सेक थीटा से क्या कर लिया मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। सेम प्रोसेस हमें नीचे भी करना होगा, तो मैंने नीचे भी यही सेम प्रोसेस किया है और लिखा है टेन थीटा और सेक थीटा प्लस 1 के साथ में मैंने टेन थीटा और सेक थीटा की क्या कर ली है मल्टीप्लाई कर ली। अब देखो आप अंदर जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा और फिर टेन थीटा माइनस सेक थीटा और इसके साथ मल्टीप्लाई की तो आ जाएगा हमारा टेन थीटा माइनस सेक थीटा और ये ब्रैकेट के अंदर है। अब हमने क्या किया, नीचे देखो आप कितना हो गया हमारा टेन थीटा सेक थीटा प्लस 1 और जो नीचे चल रहा है हमारा हमने वैसा का वैसे ही उसे लिख लिया। अब देखो एक बार ऐड हो रहा है एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इट मीन्स कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, और यहां माइनस के कितना सेक स्क्वायर थीटा और यहां हमारा जो है ये चल रहा है कितना टेन थीटा और कितना सेक थीटा, ये हमारा ऑलरेडी ऐसे क्या ऐसे मैंने नोट कर लिया। अब मैंने क्या किया इसके अंदर नीचे देखो आप वैसा का वैसे लिखेंगे हम लोग, कहीं कोई इसमें चेंज ही नहीं हो सकता है, इसलिए तब तक चलाएंगे जब तक हमारा ऊपर का सेक्शन सिंप्लीफाई नहीं हो जाता। ये क्या है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा देखो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहां अगर हम यूज करें तो देखो आप, तो टेन की अगर वैल्यू चाहूंगा तो कितना हो जाएगा, टेन को मैं या फिर मैं ऐसे लिख लूं कि टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, वो कितना हो जाएगा, इसे इधर लेके आएंगे ये उधर पहुंचेगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं -1 या डायरेक्ट लिख लो आप चाहो तो -1 माइनस का कितना टेन थीटा अंदर इनटू करेंगे कितना हो जाएगा सेक थीटा। अब क्या करना है हम लोगों को, हम लोग को करना है कि टेन थीटा और सेक थीटा प्लस 1 बहुत ध्यान से करना है, कहीं भी छोटी सी भी अगर हमने गलती की तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। मैंने इतना लिख लिया इसे, क्लियर,
मैं माइनस कॉमन निकाल दूं इसमें से, तो आपका ये दोनों माइनस वाले किसके हो जाएंगे, प्लस के। मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, या तो यहां से हमारा 1 प्लस टेन थीटा, और ये किसका हो जाएगा, हमारा माइनस का। नीचे हमारा क्या चल रहा है, टेन थीटा सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये ऐसे चल रहा है। आपने ये देखा, ये टर्म देखो आप, ये टेन प्लस का 1 प्लस का, टेन प्लस का 1 प्लस का, सेक किसका, माइनस का, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ऐसे कैंसिल होगा। अब हमारा माइनस में आ रहा है, जो कुछ आ रहा है माइनस में कितना आया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। आपने देखा ये माइनस में आ रहा है। अगर मैं इसे कन्वर्ट करके लिखना चाहूं तो माइनस जब इंटू होगी अंदर तो हमारा कितना हो जाएगा, चलिए मैं इस टर्म को यहीं लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा और माइनस का कितना, टेन थीटा। तो इस टाइप से आपने देखा कि हमारा रिजल्ट क्या लाना था, सेक थीटा और टेन थीटा, ये रिजल्ट आ गया। इट मीन्स हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्टेप हमारा ऐसा है जिससे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप तो आराम से हो जाएगा ये, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देखो 10th क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, और साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेके आना है। कब, व्हेन x इज इक्वल टू कितना हो, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, मुझे ध्यान है। यहाँ p स्क्वायर था, यहाँ x की जगह p स्क्वायर था हमारा, यानी p इज इक्वल टू इस टाइप से, यहाँ सेक में और टेन में शायद दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करा देता हूं, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो दो मेथड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या तो मैं यहां से थीटा की साइन थीटा की वैल्यू या फिर मैं x की वैल्यू यहां पुटअप कर दूं, और यहां पुटअप करने के बाद सिंप्लीफाई करूंगा तब साइन थीटा आएगा। और मुझे लगता है वो मेथड हमारा काफी लेंथी मेथड होगा, हालांकि वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट मेथड से ही कराता हूं। इसे कैसे करना है कि इसे लेते हैं हम लोग, जो हमें गिवन है, मैंने गिवन वाला पोर्शन लिया, और यहां देखो आप x इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ एक चीज नोटिस करो, आप एक्स स्क्वायर लाना है, मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा। ये सबसे इजी मेथड करा रहा हूं आपको मैं, और लेंथी मेथड मैं बिल्कुल नहीं कराता। यहाँ देखिए आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर देन सेकेंड का स्क्वायर प्लस के 2 साइन थीटा। ये हमने परफेक्ट स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया है। और नीचे देखो आप, अब हमें क्या करना है, या मत करो इसे एक्सपेंड, इसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा करो, इसे ऐसे लिखा रहने दो, हम नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट हमें चाहिए साइन में, इसलिए साइन में ही रहने दो। इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो, साइन में। बाई प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 1 टाइम ऐड हो जाएगा, और 1 टाइम ही क्या हो जाएगा, ये इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आपने देखा एडिशन वाला पोर्शन से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। अब जो बचा हमारा वो पोर्शन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब एक चीज और नोटिस करनी है हम लोगों को, ये लाना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। जहां माइनस प्लस वाली कंडीशन यहां दिखे तो हमेशा आप बेफिक्र होके क्या करो, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, और ठीक है लॉ, यानी ये जिसे हिंदी में हम लोग एक नाम से और जानते हैं, योग अंतरानुपात नियम। तो ये वही है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका मीन्स होता है कि एक्स स्क्वायर के अपॉन में भी कुछ नहीं है, तो क्या मान ले, ये ले लेते हैं, एज्यूम कर लिया कि यहाँ 1 होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि एक्स स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां देखो आप इसके ही साथ में यानी 1 प्लस साइन थीटा के साथ में मुझे 1 माइनस साइन थीटा को क्या करना है, ऐड करना है। और ऐसे ही इसी में से मुझे इसे क्या होता है यानी नीचे वाले ऊपर वाले पोर्शन में ही ऐड करते हैं और ऊपर वाले पोर्शन में से ही क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। यहां देखो आपको रिजल्ट दिख रहा है, बट ये है ऊपर और नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपनी फॉर्म में आ जाएगा। अब इसे मैंने एक्सपेंड कर दिया है, देखो आप, और इसकी ब्रैकेट को ब्रेक किया मैंने तो 1 प्लस साइन थीटा, और अंदर इंटू करेंगे तो 1 प्लस कितना हो गया हमारा साइन थीटा। आपने एक चीज नोटिस की, 1 से 1 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां से हमारा 2 हो जाएगा और साइन थीटा कितना हो गया 2 साइन थीटा, ये कैंसिल होके 1 हो गया। अब मैं इसे क्या करूं, इसका रेसिप्रोकल कर दूं यानी अपोजिट कर दूं इसे, तो साइन थीटा हमारा इधर आ जाएगा। और यहां आपने देख लिया हमारा रिजल्ट दिख रहा है हमें, देखो कुछ भी नहीं ऐसा हुआ, जितना टिपिकल ये दिखने में है हम लोगों ने बहुत इजी मेथड से इसे कर लिया। और ये सबसे सिंपल मेथड है जिसके थ्रू आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। और अगर मैं सेकंड मेथड अप्लाई करूंगा तो ये लेंथी हो जाएगा, हमारा टाइम भी ज्यादा लगेगा और हम लोगों की गलतियां होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, तो लेकिन इसमें कुछ नहीं ऐसा। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सीरीज के। अब ये लास्ट जो क्वेश्चन हमारा 11 है, ये मैं करा भी चुका हूं इसे, ठीक है, लेकिन ये अगर इस फॉर्म में आ गया तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप देखो कितना हो जाएगा साइंस। अगर मैं इसे चाहूं तो किस टाइप से लिख सकता हूं, साइन 6 थीटा प्लस कॉस कितना 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कितना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये क्वेश्चन अभी आप चेक करेंगे इस वीडियो को तो ये क्वेश्चन वहां दिया हुआ है, तो अगर ये इस फॉर्म में मिल जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसे इस फॉर्म में करने के बाद LHS लेके सेम वही मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। तो आप एक बार प्रैक्टिस करिए फिर से इसकी, और इस टाइप से हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की बोर्ड सीरीज का जो पोर्शन था, बोर्ड सुपरफास्ट सीरीज का ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन कंप्लीट हो गया है। और अगर आप इतने क्वेश्चंस मेरे कर लेंगे तो इससे बाहर ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे हाइट एंड डिस्टेंस के वो क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड सीरीज में आते हैं और बोर्ड में बहुत कंटिन्यू आते हैं। तो ठीक है, तब तक वेट कीजिए मेरी वीडियो का और एंजॉय कीजिए इस सुपरफास्ट सीरीज का और ट्रिग्नोमेट्री का ये सेक्शन अपना कंप्लीट कीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।